बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सादिक अली आप लोग के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स ने मुझे मैसेजेस किए थे कि सर जो आने वाला NRE स्टेप 1 है 2024 में जो होने वाला है कि सर एग्ज़ाम कब है और फिर इस एग्ज़ाम के लिए हमें कौन कौन सी कंटेंट्स करने हैं जिससे हम अपनी एग्ज़ाम के अंदर सक्सेस रेट को बढ़ा सकते हैं। तो इन बातों पे आज सोचा कि एक वीडियो बनाऊं और इसमें मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि एग्ज़ाम किस तरह प्रिपेयर करने। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि एक छोटी सी वीडियो अगर इस पे आप लोग अमल करेंगे ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। तो सबसे पहले आते हैं एग्ज़ाम डेट की तरफ। देखिए, फ्रेंकली स्पीकिंग जो PMDC की तरफ ऑफिशियल अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई है। ये सारे हाइपोथेसिस है कि कोई कहता है एग्ज़ाम मई में है, कोई कहता है अप्रैल में है, लेकिन ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि बाय द एंड ऑफ मई या जून के अंदर 80-90% एक्सपेक्टेड है कि वो NRE स्टेप 1 की एग्ज़ाम कंडक्ट करें। तो आप लोगों के लिए मेरा मशवरा ये है कि एग्ज़ाम चाहे 1 महीने बाद आ जाए चाहे पहले आ जाए, आप लोगों को प्री प्लान तैयारी करनी है और स्टडी करनी है ताकि एग्ज़ाम जब भी आ जाए ताकि आप लोग की स्टडी इतनी स्ट्रांग हो कि आप लोग एग्ज़ाम के दिन से ना डरे, भले आप लोग एग्ज़ाम को वेलकम करें और इंशाल्लाह आप लोग अपनी एग्ज़ाम को पास करें। तो मैं जितने भी डॉक्टर्स कम्युनिटी हैं, फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स है, ग्रेजुएट्स है जो NRE स्टेप 1 की तैयारी में लगे हैं, उनको ये कहना चाहूँगा कि अपने अल्लाह पे भरोसा रखें, अपने आप पे भरोसा रखें और आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें। पढ़ाई में अपनी ब्रेक ना ले, रिदम ना टूटने दे और पढ़ाई करते रहें, चाहे 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद, एट द एंड ऑफ द डे एग्ज़ाम देना ही है। तो कीप कंटिन्यू योर स्टडी एंड वर्क हार्ड, इंशाल्लाह इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ रिवार्ड ऑन द डे एग्ज़ाम। दूसरी बात कि एग्ज़ाम के अंदर आप लोगों ने कितने टाइम में तैयारी करनी है। अब देखिए, बेसिक डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि किस स्टूडेंट की बेसिक कितनी स्ट्रांग है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एग्ज़ाम को 2 महीने में पास करते, कुछ लोग 2 सालों में भी नहीं करते। देखिए, एक तो डिपेंड करता है कि जो डॉक्टर है या स्टूडेंट है उनको जो मेंटोर मिला है, उनको जो टीचर मिला है वो किस शक्ल में मिला है, उनको जो गाइड करने वाला बंदा है वो कितनी हद तक एबल है कि उसको सही तरीके से सही रास्ते पे ले जाए और एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टफ़ उनको समझाए और एग्ज़ाम ओरिएंटेड MCQ की प्रैक्टिस उनको कराए ताकि ऑन द डे एग्ज़ाम वो परफॉर्म करें। तो आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो NRE स्टेप 1 की, चाहे वो बेसिक साइंसेज हो या क्लिनिकल साइंसेज हो, अगर उस एग्ज़ाम के अंदर तैयारी करना चाहते हैं, वो 2 महीने के अंदर करना चाहते हैं, 3 महीने, 4 महीने, हमारे पास ये 3 तरह के ऑप्शन है। अभी जो मैंने लेटेस्ट वीडियोज़ लेक्चर मैंने अपलोड किया है अपनी साइट के ऊपर, उसमें 2 मंथ्स प्लान भी है, 3 मंथ्स प्लान भी है और 4 मंथ्स प्लान के अंदर भी वो लेक्चर्स मौजूद है। तो चाहे आप लोग अपनी ड्यूरेशन को डिसाइड करके आप लोग हमारे साथ पढ़ने के लिए आना चाहते हैं तो हम आप लोगों को वेलकम करते हैं। रमज़ान की वजह से इतनी सारी स्ट्रेसेस और इतनी सारी हार्डल्स के बावजूद हम कोशिश ये करेंगे कि जितनी हमसे हो सके कम्युनिटी को हम सपोर्ट करें, उनको इतना कुछ समझाए, इतना कुछ सिखाए कि इंशाल्लाह अगर हमारी हाथ हो किसी का भला हो सकता है तो उससे बड़ी बात नहीं होगी। तो हम आप लोगों को 2 मंथ्स प्लान में, 3 मंथ्स प्लान में, 4 मंथ प्लान के अंदर वेलकम कर रहे। और दूसरी बात परसेंटेज की इशू है, तो उस पर हमारे जो लीडरान है FFGs की तरफ से वो मेहनत कर रहे, लेकिन PMDC की तरफ से बात वही है कि ऑफिशियली कोई अनाउंस नहीं है। तो देखिए, आप लोग अपने आप को 70% हो या 60% हो उसकी लेवल पे तैयारी करें। तो कल को अल्लाह करे 50% पे आ जाए, तो अगर आप 70% के लेवल पे तैयारी करेंगे फिर चाहे वो 50 पे भी आएंगे तो आप लोग ऑटोमेटिकली पास करेंगे। बट अगर आप लोग खुदा न खास्ता 50 के लेवल पे तैयारी करेंगे, कल को वो परसेंटेज चेंज ना हो जाए अनफॉर्चुनेटली, तो फिर आप पास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए, इस एग्ज़ाम को टैकल करने के लिए, इसके स्टडी के लिए आप लोग के पास फार्मूला क्या होना चाहिए, ट्रैक क्या होना चाहिए। चले अभी आपको मैं समझाता हूँ बोर्ड के ऊपर कि आप लोगों को इस एग्ज़ाम में किस तरह तैयारी पकड़नी है और इस एग्ज़ाम को कैसे आप लोगों ने आगे लेके जाना है। तो चले बोर्ड पे समझाता हूँ और आते हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। अब चले समझाता हूँ कि आगे हमने किस तरह जाना है। देखिए, NRE स्टेप 1 में जिस तरह के मैंने पहले बताया है कि 2 चीज़ें होती हैं। मैं तो जिनको पढ़ाता हूँ एक फार्मूले पे पढ़ाता हूँ कि 3+4 फार्मूला होता है। 3+4 से मेरा मुराद ये है कि 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि आप लोग उनको बेसिक्स के लिहाज से मजबूत करेंगे और 4 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो क्लिनिकल के लिहाज से मजबूत करेंगे
3+4 फार्मूला के अंदर आपकी एनआरई स्टेप 1 जो तरीक़ेकार है, वो जो प्रिपरेशन है वो बेहतरीन तरीके से हो जाती है। सबसे पहले अप्लाइड एनाटमी के ऊपर मैं बात करता हूँ। क्लिनिकल एनाटमी पे ज़्यादा जोर दे दें। डोंट रश अबाउट द ओरिजिन ऑफ मसल, इंजर्शन ऑफ मसल, नो, जस्ट गो फॉर द क्लिनिकल एनाटमी। नर्व इंजरीज देके, लिम्फेटिक ड्रेनेजेस देके और साथ में वस्कुलेचर्स देके कि भाई ब्लड सप्लाईज क्या है, ब्लड सप्लाई इम्पेयर्ड हो जाए तो क्लिनिकल आउटकम क्या है। तो अप्लाइड एनाटमी में सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रेफर करूँगा आप लोग के लिए, डॉक्टर सादिक अली लेक्चर्स है, मेरे लेक्चर जो एनाटमी के ऊपर मैंने लिए हैं, और साथ में अगर किसी के पास पहले से पुराने नोट्स है या स्नेल रिव्यू एनाटमी है, दैट इज़ वेरी बेस्ट फॉर एनआरई स्टेप 1। तो एनाटमी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसके बाद अप्लाइड बायोकेम है। अप्लाइड बायोकेम के अंदर विटामिन पे ज़्यादा फोकस करें, मेटाबॉलिक पाथवेज के ऊपर फोकस करें, कीटोन बॉडी से उसके ऊपर फोकस करें, DKA के ऊपर फोकस, लाइपोप्रोटीन के ऊपर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप लोगों ने बायोकेम के अंदर करने हैं, जिससे आप लोग अपनी एनआरई स्टेप 1 की सक्सेस रेट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। साथ में फिर अप्लाइड फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी के अंदर बहुत सारे हाई यील्ड टॉपिक्स है, आप लोग उनको सिस्टम वाइज देके जाएंगे। जिस तरह के फॉर एग्जांपल आप लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, GIT, इस तरह रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स हैं फिजियोलॉजी के अंदर, दे प्ले अ ग्रेटर रोल इन पासिंग योर एनआरई स्टेप 1। तो अप्लाइड एनाटमी, अप्लाइड बायोकेम, अप्लाइड फिजियो, दिस इज द 3 सब्जेक्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अप्लाइड बेसिक्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल फॉर द एनआरई स्टेप 1। फिर आते हैं वो सब्जेक्ट जिस पे एनआरई स्टेप 1 आप समझ जाइए कि वो पूरा स्टैंड करता है, उसकी वेटेज जो है तकरीबन 50-60% इन 2 सब्जेक्ट के ऊपर होती है। इनमें से एक इंटरनल मेडिसिन है। इंटरनल मेडिसिन में आप लोग की पैथो, फार्मा, फिजियो, ये सारी चीज़ें फिर से रिपीट हो जाती है। इसमें जो हाई यील्ड एरियाज है वो आप लोगों ने बिल्कुल जो है वो तरीके से देखना है। इंटरनल मेडिसिन USMLE स्टेप 2 CK के अंदर जितने सिस्टम दिए हैं उसके साथ जो क्लिनिकल फैक्ट्स दिए हैं, की फैक्ट्स दिए हैं, उसमें जो क्लिनिकल सिनेरियोज दिए हैं, दे आर वेरी वेरी हाई यील्ड एंड दे आर टेस्टेड ऑल द टाइम इन द एग्जाम्स। फिर सर्जरी की तरफ आते हैं तो सर्जरी में तकरीबन 30 से लेकर 40% जो इम्तिहान के अंदर क्वेश्चंस आते हैं वो एनाटमी बेस्ड होते हैं। और सर्जरी में आप लोगों ने जनरल सर्जरी, आप लोगों ने सिस्टेमिक सर्जरी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी देखनी है। फिर कुछ स्कोरिंग सिस्टम होती है, लाइक अल्वेराडो स्कोरिंग सिस्टम है, पेंडिसाइटिस के लिए देखते हैं, GCS है, ग्लास्को-गोमा स्केल है जो हम ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरीज के लिए देखते हैं। मतलब कुछ स्कोरिंग सिस्टम, मतलब रिंसन क्राइटेरियाज है, पेंक्रियाटाइटिस के अंदर लाइट क्राइटेरिया है, प्लूरल इफ्यूजन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, क्राइटेरियाज देके, गाइडलाइंस देके, साथ में स्कोरिंग सिस्टम, इंपॉर्टेंट साइंस होते हैं जो सर्जरी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्जरी में पोस्ट ऑफ केयर है, पोस्ट ऑफ इन्फेक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर गायनी ऑप्स, गायनी ऑप्स में अगर आप लोगों ने परफॉर्म करना है और आप समझते हैं कि मैं इसमें 95% क्वेश्चन टिक करो, CK2 में जितनी गायनी ऑप्स लिखी है उसको वर्ड बाय वर्ड याद रखना है, उसकी कॉन्सेप्ट्स को समझना है, ठीक है। और आखिर में पीडियाट्रिक है, जो पीडियाट्रिक है वो भी आप लोग CK2 से करें। CK2 इज द बेस्ट डेटा फॉर ऑल क्लिनिकल मेडिसिन एक्सेप्ट सर्जरी। सर्जरी में हम डोगर बुक बताते हैं, लेकिन सर्जरी के मेरे अपने नोट्स है, अपने लेक्चर्स है जो मैंने मल्टीपल सोर्सेज से इकट्ठे करके स्टूडेंट को पढ़ाए हैं, एंड दे आर माशाल्लाह वेरी वेरी टेस्टेड एंड हाईली प्रोडक्टिव फॉर एनआरई स्टेप 1। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट अपलोड करूंगा YouTube के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर, और उसमें बताता रहूंगा कि कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक आप लोग ज़रूर करें जिससे आप लोग अपनी पासिंग रेशो बढ़ा सकते हैं। तो करने पे तो सब टॉपिक करने हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जब एग्ज़ाम को 1 हफ्ता रह जाए, 2 हफ्ते रह जाए, तो उन सब टॉपिक्स में से वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के डेफिनेटली करनी है जिससे एग्ज़ाम की सक्सेस रेट बढ़ सकती है, वो आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को अपलोड करूँगा। तो अपने बहुत सारे दुआओं में याद रखें, हमारी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें, और आप लोग इसी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन आप लोग के पास आती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।